तो दोस्तों ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 8A और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक, अब देखो इसमें बोला है कि एक्स वाई का रेशियो इतना है, तो पता लगाना है कि इसका और इसका जो रेशियो है वो कितना होगा। तो चलिए अब मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो देखो यार, जितना सवाल में दिया था उतना हमने लिख लिया। एक्स वाई का इतना था 3/4, तो इसको जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ऊपर 3 नीचे 4 लिखेंगे ही। अब सवाल यह है कि इसके इक्वल क्या होगा, तो इसको भी हम ऊपर नीचे करके लिख देते हैं। ये इस तरह से देखो, ये रहेगा ऊपर और ये वाला रहेगा नीचे। लेकिन ये बात याद रखो कि हमको सिर्फ यही दिया है एक्स बाई वाई की वैल्यू, हाँ, और इसमें कहीं भी एक्स बाई वाई दिखाई नहीं दे रहा है जिसमें हम साफ साफ इसका वैल्यू रख सकें। तो अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम इसको कुछ ऐसा सेटिंग करते हैं कि दिखाई देने लगे। अब देखो, हम ना ऊपर वाले में से और नीचे वाले में से, दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हम जानबूझकर y को कॉमन करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे ये पहला जो टर्म है इसमें y है ही नहीं, तो भी हम कॉमन करेंगे। तो y जब हम कॉमन करेंगे ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3x ऐसे लिखना है और उसके नीचे y लगा देना है। जो चीज़ नहीं होती है उसको अगर जानबूझकर कॉमन किया जाता है तो उसी चीज़ से अंदर डिवाइड भी करना पड़ता है, ताकि जब इन दोनों का वापस मल्टीप्लाई करो तो y से y कट जाए और बचे हमारा सिर्फ 3x, ये वाला। ठीक, अब प्लस, इसमें तो y ऑलरेडी मौजूद था, तो y अगर हमने कॉमन कर लिया है तो प्लस के बाद सिर्फ 4 आना चाहिए। ठीक है, अब इसके नीचे देखिए, यहाँ भी हम y कॉमन करेंगे, तो y कॉमन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5x बाई वाई और प्लस 6। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा मज़ा ये है कि दोनों का y जो है कट जाएगा। अब इसके आगे हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर भी देखो x बाई वाई हो गया, जिसमें हम इस x बाई वाई की वैल्यू रख सकते हैं, और ठीक ऐसा ही नीचे भी x वाई आ गया है। ठीक है, तो अब हमारा काम जो है काफ़ी आसान हो गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई की वैल्यू कितनी थी, 3/4। ठीक है, अब प्लस ये 4, ये तो ऊपर की बात हो गई। अब नीचे की क्या बात है, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से, अब प्लस ये 6। ठीक है, अब इसके आगे आपको पता होगा इसके आगे क्या हो जाएगा, कुछ खास नहीं, वही घिसा पिटा प्रोसेस होगा। 3 3 जा 9, 9/4 प्लस 4। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15/4 प्लस 6। ठीक, अब इसके आगे हम कैसे इसको ऐड करते हैं, देखो 4 4 जा 16, उसमें ऐड करेंगे 9, तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 25। ठीक है, 25 आ जाएगा ऊपर और उसके नीचे 4, ये तो ऊपर की बात हो गई। अब नीचे 6 4 जा 24। ठीक है, तो 24 में 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 39, और उसके नीचे क्या रहेगा, यही 4 ना। अब देखो जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आपके सामने आए कि ऊपर भी एक फ्रैक्शन हो और नीचे भी जो है डिनोमिनेटर वो खुद भी एक फ्रैक्शन हो, ठीक है, तो उसको ऐसे सॉल्व किया करो। देखो यहाँ पे आपको लिखना है ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है वो तो लिख देना एकदम सीधा सीधा, 25 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, उसके बाद करना है मल्टीप्लाई, लेकिन जो नीचे वाला फ्रैक्शन है उसको लिखना है उल्टा, 4 ऊपर और 39 नीचे। 4 से 4 कट जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 25 ऊपर और 39 नीचे, जिसको अगर आप रेशियो वाले मॉडल में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे 25:39। ये रहा आपका आंसर। तो देखो यार 22 वाला जो है ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे 21 वाला था। ठीक है, अब इसमें सिर्फ इतना है कि x बाई वाई की वैल्यू जो है
वो 6/11 दे दिया है, ठीक है। तो इसके इक्वल अब हम क्या लिखेंगे, इसको भी ऊपर और नीचे लिख ही सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। एक बार हम इसको इस फ्रैक्शन वाले डिजाइन में लिख लें। अब उसके बाद क्या करना है आपको पता है, उसके बाद हमको बड़े आराम से ऊपर और नीचे y को कॉमन करना है। तो देखो यहाँ पर हम y कॉमन करेंगे तो हम 8x में डिवाइड करेंगे y से, ठीक है, और माइनस इसमें से y कॉमन करेंगे तो केवल 3 बचेगा। हाँ, नीचे भी हम वही प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x/y, ठीक, और प्लस ये भी y कॉमन हो जाने से यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि देखो इसमें y नहीं था तब भी मैंने y कॉमन किया, इसीलिए हम नीचे एक y लगा देते हैं डिवाइड करने के लिए, ताकि जब दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये y से y कैंसिल हो जाए और हमारा सिर्फ 8x इसकी तरह बचा रह जाए। तो फिलहाल y को कॉमन करने से एक फ़ायदा तो हुआ कि ये y दोनों जो है कट गया। अब आगे क्या करना है आपको पता है, जो भी x/y की वैल्यू थी कितनी थी 6/11 ना, तो इसको हम जहाँ जहाँ भी x/y नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ इसको रखते जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई x/y की जगह पे 6/11 माइनस ये क्या हो जाएगा 3। ये तो ऊपर की बात हो गई, ठीक इसी तरह नीचे क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 6/11 प्लस 2, ठीक है। अब इसी को हम आगे करेंगे सॉल्व। 8 छंग 48 यानी 48/11 माइनस 3 ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा 18 18/11 18/11 प्लस 2, ठीक। अब देखो आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा यहाँ पे 11 3 जा 33, ठीक है। 33 को जब हम 48 में से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 15, ठीक है। 15/11 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा 11 2 जा 22, उसमें ऐड करेंगे 18, कितना आ जाएगा 40 और नीचे क्या हो जाएगा 11। अब देखो आपका ऐसा सीन बन गया है कि ऊपर भी फ्रैक्शन है और नीचे भी फ्रैक्शन है। तो ऐसे कंडीशन में आपको बताया है पहले भी कि ऊपर वाले फ्रैक्शन को सीधा लिखा करो 15/11, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करके नीचे वाले फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया करो, ये इस तरह से, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, और हम क्या देख रहे हैं कि 5 से ये दोनों काट सकते हैं, तो 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से आ गया 3/8, जिसको हम रेशियो वाले मॉडल में लिखें तो क्या लिखेंगे 3:8, यही है आपका आंसर। अब देखो 23 वाले में क्या बात है, इसमें बोला है कि दो नंबर्स है 5 और 7 का रेशियो है। इसका मतलब ये हुआ कि हम नंबर्स को मान सकते हैं 5x और 7x, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि इन दोनों का सम 720 है, तो पता करिए कि वो नंबर्स क्या क्या है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, चलिए आपको लिख के बताते हैं। तो देखो हमने नंबर्स को मान लिया है कि नंबर्स हैं 5x और 7x ना। आगे क्या दिया था कि इन्हीं दोनों नंबर्स का सम, इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है 720, ठीक है। तो बताओ कि नंबर्स क्या है। अरे यार पहले हम x की वैल्यू तो निकाल लें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा x की वैल्यू कितना आ रही है 12 छंग 72, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 60 ना। तो लेकिन हमारा आंसर कब आएगा जब हम 5x और 7x को निकालेंगे ना। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे नाउ 5x इक्वल और 7x इक्वल ना, इस तरह से, ठीक। तो 5 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या 60, यहाँ पे 7 इंटू 60 ना, ये तो आ गया 300, ये क्या आ गया 420, यही दोनों आपका
आंसर है। अब देखो जो 24 क्वेश्चन है इसमें इस तरह से दो दो ठो जो है रेशियो दे दिया है और बोल रहा है कि कौन सा ग्रेटर है, ये ग्रेटर है कि ये ग्रेटर है, यानी वही मैटर है, ग्रेटर देन लेस देन वाला मैटर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। तो देखो 24 का जो पहला वाला है इसमें सीधा सा सवाल है कि ये रेशियो बड़ा है कि ये बड़ा है ना। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो है कि 5/, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हमको क्या करना है, जैसे आप फ्रैक्शन को कंपेयर करते थे ना, बिल्कुल वही काम है, ठीक है। फ्रैक्शन को कंपेयर करो या ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो तो उसमें सबसे पहले क्या होता था, जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका एलसीएम लेना पड़ता है ना। तो आप जब इसका एलसीएम निकालेंगे ना, किसका एलसीएम ऑफ 6 एंड 9, तो 6 और 9 का जो एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 18, ठीक है 18, ठीक। तो अब जो है कि हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे, देखो नाउ 5/6 जो है, इसमें हम ऐसा करते हैं कि ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे इसलिए कर रहे हैं ताकि 6 त्रिज्या हमारा 18 बन जाए ना, और इधर क्या करेंगे और लिख करके 7/9 तो ऐसे लिखा ही है। अब 9 को 18 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन 2 से नीचे करेंगे ना तो 2 से ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऐसा लगा देते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट कि 15/18 ये बड़ा है या फिर 14/18 ये बड़ा है, बताइए। तो आप कहेंगे क्लियरली 15/18 इज ग्रेटर देन 14/18, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला कौन सा था, ये वाला था आपका लेफ्ट वाला, ये वाला, ठीक है। तो अब आप बड़े आराम से फाइनल स्टेटमेंट अपना लिख सकते हैं कि भैया देखो 5/6 वाला जो है वो बड़ा है, या ऐसा लिख दीजिए कि इज ग्रेटर, ठीक है। आपका आंसर जो है यही आएगा, ठीक है, यही है आपका आंसर। और इसी तरह से आप इसका दूसरा, तीसरा और चौथा बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। बस वही है, एलसीएम लेना है और डिनोमिनेटर को सेट करना है, कंपेयर कर लेंगे आप। पहले वाले को आप अच्छे से समझ लीजिए, बाकी तीनों आप अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ 25वां वाला। 25वां वाले में भी कुछ खास नहीं है, यही चीज़ है। यहाँ पर दो लोग के बीच में हम कंपेयर कर रहे थे, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 1 2 3 4 लोगों के बीच में कंपेयर करेंगे, तो वही है, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में करना है। फिर भी चलिए इसका मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ना 3 और 4 आइटम है तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका दोनों जो है क्वेश्चन खुद ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे कि देखो इसको हम सबसे पहले तो इस मॉडल में लिख सकते हैं कि 5/6, 8/9, 11/18, ठीक है। अब वही घिसा पिटा काम है, एलसीएम लेना है, किसका किसका, एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 18, ठीक है। तो आपको पता है 6, 9 और 18 का एलसीएम आप लेंगे तो आपका आ जाएगा 18। कैसे आ जाएगा, जब 3 नंबर्स का आप एलसीएम लेते हैं ना, तो जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है आप पहले चेक किया कीजिए कि उसको ये दोनों छोटे नंबर डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये भी इसको डिवाइड कर देता है, ये भी इसको डिवाइड कर देता है, तो यस, ये जो बड़ा वाला नंबर है ये खुद ही एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब 18 आ ही गया है तो हम जो है इन नंबर्स को ज़बरदस्ती इस तरह से लिखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर्स जो है वो 18 बन जाए ना। जैसे कि 5/6 लिख लिया, इसमें हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे हमारा 3 मल्टीप्लाई करने से 18 हो जाएगा ना, क्वामा 8/9 है। अब इसमें हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात याद रखना,
जिससे नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी से ऊपर करना है, ऊपर नीचे सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। और इसमें तो हम देख रहे हैं साफ साफ कि नीचे ऑलरेडी 18 लिखा हुआ है, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें तो 18 नीचे ऑलरेडी है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। यह आ गया हमारा 15/18। ये क्या है, 8 दूना 16, 16/18। और ये क्या है, 11/18, ठीक है। तो अब हम क्या इसको लिख सकते हैं, क्लियरली हम क्या देख रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है ना, तो सबसे छोटा वाला पहले लिखेंगे, यानी कि 11/18। इससे बड़ा कौन है, ये वाला 15 वाला ना, 15/18। और उससे बड़ा कौन हो गया, ये 16 वाला, 16/18। अब देखो इसके सीक्वेंस में जो ओरिजिनल क्वेश्चन थे उसको कर देना है। जैसे कि 11/18 ये था लास्ट वाला, तो लास्ट वाला कौन सा था, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद ये 15 वाला हमें लिखना है, ये वाला, यानी 15 यहाँ था पहला वाला, यानी उसके बाद हमें पहला वाला लिखना है, ठीक है। तो देखो हम इसको एक बार लिख के दिखा देते हैं आपको। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से 11:18 पहले, उससे बड़ा कौन, 15 वाला, यानी कि ये 5-6 वाला ना, 5:6। उससे बड़ा कौन हो गया, जो बीच में था, 8/9 वाला। ये आ गया आपका आंसर। अब देखो 25 का सेकेंड वाला जो है, इसमें 4 आइटम है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और 11/14 या 17/21, यह है 5/7, एंड आखिरी वाला क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे क्या, एलसीएम ऑफ किसका, 14, 21, 7 एंड 3, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं ना, तो इनका जो है एलसीएम आएगा ना, इनका एलसीएम आएगा 42, ठीक है। लेकिन 42 आया कैसे, मैंने कोई प्रोसेस किए बिना कैसे बता दिया। देखो जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जैसे कि 21, ठीक है, इन चारों में से सबसे बड़ा 21 है, तो 21 को ये भी डिवाइड कर लेता है, ये भी डिवाइड कर लेता है, लेकिन ये जो है डिवाइड नहीं करता है। तो अब आपको करना पड़ता है 21 का टेबल बोलना पड़ता है। तो 21 टू जा कितना आता है, 42, ठीक है। अब 42 के लिए आप चेक कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि 7 भी डिवाइड करता है 42 को, 3 भी कर लेता है, 14 भी कर लेता है, किसको, 42 को, इसीलिए 42 ही हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारी पहली कोशिश अब क्या होगी कि सबके डिनोमिनेटर्स को ज़बरदस्ती 42 बनाया जाए, ठीक। तो अब हम लिखेंगे नाउ 11/14 जो है, 14 3 जा होता है ना 42, तो वो नीचे 3 से ऊपर भी 3 से, ठीक, कॉमा 17/21 जो है, 21 में क्या करोगे भाई, 42 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो नीचे ऊपर दोनों करेंगे। अब 5/7 जो है, 6 जा होता है ना, 7 6 जा 42, तो ऊपर भी 6 से करेंगे। एंड 2/3 जो है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए 14 से, ठीक है। तो 14 से नीचे भी करेंगे और 14 से ऊपर भी करेंगे, ठीक। तो आखिर ये सब हम लोग करते क्यों होता है कि हमारा डिनोमिनेटर जो है एकदम सेम टू सेम आ जाए और हमें कंपेयर करने में आसानी हो, ठीक है। सारा खेल यही है, ज़बरदस्ती का जो है डिनोमिनेटर्स जो है बराबर लाना चाहते हैं। तो 11 3 जा 33, नीचे क्या होगा 42, ठीक। ये होगा 34/42, ये हो जाएगा 30/42, एंड ये क्या हो जाएगा 28/42, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे आगे, अब हम साफ साफ लिख सकते हैं कि भाई देखो एकदम क्लियरली
दिखाई दे रहा है कि 28 उससे बड़ा 30 उससे बड़ा 33 फिर उसके बाद 34, ठीक है, कि 28/42 से बड़ा कौन है, ये 30 वाला ना, 30/42 उससे बड़ा कौन है, ये वाला 33/42 और उससे बड़ा कौन हो गया 34 वाला ना, 34/42। अब हमें पहचान के ओरिजिनल फॉर्मेट लिखना है, ठीक है, जो शुरुआत में था 28 वाला उसके बाद 30 वाला, तो 28 ये है उसके बाद ये है, यानी कि हमें सबसे पहले कौन लिखना है, पहले ये लिखना है फिर ये लिखना है। चलो दो ठो पहले लिख लेते हैं। अब देखो काम करने का जो तरीका होता है ना, उसको पहले अच्छे से समझ लो, तब जो है कि यहाँ भी हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा, चाहे आप 10 ठो करो चाहे 20 ठो कर लो बाद में, ठीक। तो 2 3 हो गया, उससे बड़ा कौन हो गया 57 वाला। अब हम देख रहे हैं तीसरे नंबर पे कौन है 33 वाला, लेकिन ये यहाँ पे कहाँ था सबसे पहले नंबर पे, यानी कि ये वाला 11 14 वाला ना, और ठीक उसके बाद ये लिख देंगे तब, ठीक। तो देखो इससे बड़ा कौन हो गया 11:14, ठीक, और उससे बड़ा कौन हो गया आखिरी वाला ये 17:21, ठीक है। इस तरह से आपका आ गया आंसर। और इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी सवाल समझाया आपको अच्छे से समझ में आया, तो चैनल को अभी कर लो सब्सक्राइब।